बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़मील इजाज़ और एक नई वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम किस तरह से फाइवर के ऊपर एक प्रोफेशनल गिग क्रिएट कर सकते हैं जिससे ऑर्डर भी आए। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोस हैं और गिग क्रिएट करना कौन सा मुश्किल काम है, सारे ही गिग क्रिएट कर लेते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आते। बहुत सी आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन उसमें ये होता है कि गिग आप क्रिएट कर लेते हो ऊपर से देखकर, ऑर्डर नहीं आते। तो आज मैं आपको जो प्रोफेशनल वे है, जो आप मिस्टेक करते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक अच्छी गिग बना सकते हो जिससे आपको ऑर्डर भी आए। पहली जो चीज़ है, आप अगर फाइवर रैंकिंग के ऊपर जाते हो कि गिग रैंक हो जाएगी, तो ये चीज़, वो सारी चीज़ें एक वैसी ही चीज़ें हैं। टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हो गई, ऐसा फाइवर का एल्गोरिथम चेंज हो गया, रैंकिंग फैक्टर चेंज हो गया, सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो जो गिग का क्रिएट करना है वो जो है गिग रैंकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है। मैं 2014 से फाइवर के ऊपर काम कर रहा हूँ और काफ़ी दफ़ा बहुत से मसले भी आए। तो ये चीज़ें जो हैं, मसले आते रहते हैं, लाइक अकाउंट डिसेबल हो जाना, अकाउंट का बंद हो जाना। लेकिन नया क्रिएट करके स्टार्ट करो, लेकिन यह है कि काम करते रहो। तो अभी मैं आपको जो है वो फाइवर के ऊपर गिग बनाने के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपने सिंपल फाइवर के ऊपर जाना है। फाइवर के ऊपर जाने के बाद आप सबसे पहले जो आपकी निच है उसको आपने यहाँ पे सर्च करना है। क्योंकि मैं वेब डेवलपर हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस वेबसाइट्स के अंदर ही है, तो मैं वर्डप्रेस के रिलेटेड कोई सर्विस आपको टारगेट करके दिखाऊंगा। बाकी आप मज़ीद खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कीवर्ड यहाँ से सेलेक्ट करना है, जैसा कि वर्डप्रेस के रिलेटेड। अगर मैं आपको किक बनाना सिखा रहा हूँ कि फिक्स वर्डप्रेस की, तो आप यहाँ पे सिंपल फिक्स वर्डप्रेस लिखेंगे तो आप ये देखें, ये सर्विसेज आ रही हैं। कितनी आ गई? इशू, वेबसाइट एंड बग्स। अब इनमें से आपने एक कीवर्ड उठा लेना है और इसको टारगेट करना है। अपने पास से कोई कीवर्ड नहीं डालना। सही है कि अपने पास से आप डाल रहे हो कि वर्डप्रेस एरर्स, ये वो आगे पीछे। आपने यहाँ से एक कीवर्ड को टारगेट करना है। ये आपके कीवर्ड्स आ गए और यही टैग्स में आप यूज़ करेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे आपने नोट डाउन कर लेना है। तो सिंपल तरीका ये भी है कि आप देखें, होवर करते हैं तो ये ऊपर आ जाता है। सिंपल आप इनको इस तरह कॉपी कर लें, इस तरह कॉपी कर लें। तो मैं एग्जांपल के लिए वर्डप्रेस इश्यूज़ के ऊपर चला जाता हूँ। तो ये वर्डप्रेस इशू की जो गिग्स हैं वो आ गई हैं। अभी एक चीज़ आपने नोट करनी है सब ने। ये देखें, सब ने जो की हुई है वो है कि सबका एक ही यूनिक चीज़ है, वो है इनका थंबनेल खुद बनाया हुआ है। तो पहली मिस्टेक क्या आप करते हो? आप गूगल से इमेज उठाते हो। किस तरह आप उठाते हो? गूगल पे गया, गूगल इमेजेस, राइट, यहाँ पे आप जाते हो, यहाँ पे आप लिखते हो वर्डप्रेस फिक्स इश्यूज। यहाँ पे वो गिग, यहाँ पे देखें आप बने बनाए आपको मिल रहे हैं। सिंपल आप यहाँ से एक उठाते हो। ठीक है, कोई आप ले लो, मैं एग्जांपल के लिए। कुछ लोग अपने आप को बहुत तेज समझते होते हैं, वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग वैसे सेव एज कर लेते हैं, कुछ लोग सेव एज करके से फोटोशॉप के अंदर जाके इसके ऊपर कुछ चेंज कर देते होते हैं। यहाँ पे अपना वो यूज़र नेम डाल देंगे, यहाँ पे कोई बैच वगैरह डाल देंगे। तो ये चीज़ें गलत है।
आपने इमेज बिल्कुल कहीं से भी उठानी नहीं है, खुद इमेज बनानी है। ये देखें, इन्होंने खुद इमेजेस बनाई हुई है। बेशक आप सिंपल सी जो है वो बना लें, इमेज ज़्यादा प्रोफेशनल पे ना जाए, लेकिन बनाएं खुद ही। ये देखें, सब ने जितनी भी टॉप के ऊपर आ रही हैं, सब ने अपनी जो है वो गिग इमेज बनाई हुई है। तो गिग इमेज अगर आपको बनानी नहीं आती तो आप किसी से बनवा सकते हो। एक और तरीका जो कि, लेकिन उसके लिए आपको फोटोशॉप चलाना आना चाहिए। फ्री पी की एक साइट है, यहाँ से आपको थोड़ा से टेम्पलेट वगैरह और जो वेक्टर इमेजेस वगैरह मिल जाती होती हैं। यानी कि आप यहाँ पे लिखते हो कि वेब डी वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड जो हैं वो आपको कुछ इमेजेस दे देगा। यहाँ से आप कलर स्कीम, डिज़ाइनिंग का आइडिया ले सकते हो। इस तरह नहीं है कि यहीं से उठा के आप कॉपी कर लो। फॉर एग्जांपल अब यही इमेज है, ये आप देख लो, मैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ से आप चेयर और ये टेबल उठाकर अपनी इमेज के अंदर एडजस्ट करके इसके ऊपर यहाँ पे लिख सकते हो कि आई विल फिक्स वर्डप्रेस इश्यूज। इस तरह करके इमेज आपने खुद बनानी है और बिल्कुल कॉपी नहीं करनी। पहली जो मिस्टेक आप करते हो वो है कि आप इमेज कॉपी करते हो, या दूसरी वेबसाइट जो कि जैसा कि पीपल पर आवर, राइट, ये वेबसाइट है। इसके ऊपर आप जाते हो और लोग क्या काम करते हैं, वर्डप्रेस इशू या अपने निच के रिलेटेड चीज़ें सर्च करते हैं, लाइक फोटो एडिट। मैंने इसलिए चेंज किया कि आप ये ना कहें कि मैं वर्डप्रेस के पीछे लग गया हूँ। फोटो एडिट के ऊपर गया, ये देखें लोग क्या काम करते हैं, सिंपल यहाँ पे आया, किसी के यहाँ से उठाई इमेज, सेव एज किया और अपने फाइवर के ऊपर जाके लगा दी। तो ये चीज़ गलत है। अब अपनी इमेज बनानी है, जैसे भी बनाएं अपनी बनाएं। तो पहला क्या पॉइंट हो गया कि अपनी इमेज बनाएं। दूसरी जो चीज़ होती है वो होता है टाइटल। तो टाइटल ज़्यादा लंबा चौड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपका जो मेन वर्ड है, वर्ड पैस इश्यूज फॉर एग्जांपल, वो इनके अंदर टाइटल के अंदर आना चाहिए। आप ये देखें, आई विल फिक्स वर्ड प्रेस इशू, आई विल फिक्स वर्ड प्रेस इशू। आप सारे देख लें, आई विल फिक्स वर्ड प्रेस इशू सबसे पहले आ रहा है। सबसे पहले वर्ड प्रेस इशू, वर्ड प्रेस एरर्स एंड वर्ड प्रेस इशूज, मतलब है कि इन्होंने टाइटल के अंदर जो है वो टारगेट किया हुआ है। एक चीज़ ये हो गई। अब दूसरी चीज़, सॉरी ये दूसरी हो गई, एक जो टाइटल है और एक इमेज। अब मैं जो तीसरी चीज़ है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो है वो आपने जो डिस्क्रिप्शन है वो खुद लिखनी है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन आपने खुद लिखनी है। इस तरह नहीं है कि जिस तरह की ये है, यहाँ पे आप आओ, इसकी डिस्क्रिप्शन आप कॉपी करो, ठीक है, नोट पैड के ऊपर जो है वो आप नोट पैड के ऊपर इस तरह पेस्ट करो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद ये चीज़ें इसकी रिमूव कर दो और एडिट करके जो है वो अपनी गिग के अंदर डाल दो। इस तरह बिल्कुल नहीं करना। कम पॉइंट लिखो, अच्छे लिखो, अपने लिखो। तो ये हो गई तीसरी कि डिस्क्रिप्शन भी खुद लिखें। एक आइडिया आप ज़रूर ले सकते हैं, जैसे कि पढ़ का आइडिया तो आप ले सकते हैं कि जी ये मैं सर्विसेज दे रहा हूँ वर्डप्रेस फिक्स के अंदर। तो उसके रिलेटेड आप अपनी जो गिग की डिस्क्रिप्शन है वो चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है मिनिमम ऑर्डर वाला। बहुत से लोग क्या मिस्टेक करते हैं, गिग्स के अंदर जो प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं। बेसिक के अंदर वो बहुत ज़्यादा रखते हैं, $10 $20 रख देते हैं। अगर आप न्यू सेलर हो
तो आप बेसिक के अंदर $5 और डिलीवरी 1 डे और विजन्स अनलिमिटेड ये आपने रखनी है। एक जो रैंकिंग फैक्टर जो क्लाइंट करता है या मैं भी करता हूँ वो सिंपल इस तरह आता है। वर्डप्रेस फिक्स इश्यूज लिखता है यहाँ पे। वो क्या काम करता है कि फ़िल्टर लगा लेते होते हैं। $5 का फ़िल्टर लगाया यहाँ से उसने। फिर उसने कहा कि जी ऑनलाइन जो है वो नज़र आए सिर्फ। ये रैंकिंग फैक्टर बता रहा हूँ मैं। और यहाँ से फिर वो जो है लोग वो सिलेक्ट कर लेता है। तो एक और फैक्टर क्या होगा, आप हमेशा ऑनलाइन रहें। ऑनलाइन रहेंगे तो जैसे ये ऑनलाइन को वो फिल्टर लगाएगा तो आप इन ऑनलाइन के अंदर आएंगे। ठीक है। अभी देखें रिग जो गिग्स हैं वो कम हो गई हैं। ऑनलाइन गिग लगाने से सिर्फ 712 गिग्स हैं। उस हो सकता है कि आपको जो है वो गिग रैंक होने में हेल्प में हो जाए। तो ये चीज़ हो गई। डिस्क्रिप्शन हो गई। अब पैकेजेस हो गए कि पैकेजेस आपने 1 डे रखना है और $5 रखना है। बेशक नीचे आप इसकी तरह मेंशन कर सकते हैं कि जी जो है जो मिनिमम टास्क है उसके लिए $5 थे। अगर आपका ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है तो उसके मैं एक्स्ट्रा चार्जेस लूँगा, वो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। फिर आपने मेंशन करना है कि मैसेज मी बिफोर ऑर्डर। ये चीज़ आपने ज़रूर जो है वो आपने अपनी गिग के अंदर डालनी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको सोए हुए ऑर्डर नहीं आते कि आप सोए हुए हैं, ऑर्डर आ गया पता ही ना चले, अचानक से आप उठो और टाइम भी गया पड़ो। तो ये लेकिन वो ज़रूर आपको मैसेज एक दफ़ा करेगा, आप डिस्कस करके एरर या जो भी टास्क है वो ले सकते हैं। अब बहुत से लोग जो है ऑटोमेटिक जो ऑर्डर आ जाता है तो ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो आप फिक्स ही नहीं कर सकते। तो पहले आपको पता चल जाएगा ये एरर है, मैं फिक्स नहीं कर सकता, आप ऑर्डर ही नहीं लोगे। ये हो गया। अब डिस्क्रिप्शन हो गई, पैकेजेस हो गए, इमेजेस हो गई। इसके अलावा ऑनलाइन रहने वाला जो चीज़ है वो हो गई कि आप हमेशा ऑनलाइन रहें। तो ये अगर चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो ऑर्डर्स होंगे वो ज़रूर आएंगे। लास्ट चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो है आपका पोर्टफोलियो। वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत से लोग क्या काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सर्विस दे रहा हूँ वर्डप्रेस वर्डप्रेस और ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट, आई विल डेवलप वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट, राइट। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आप सर्विस दे रहे हो वर्डप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट। आपने सारी वो डिस्क्रिप्शन में लिख ली। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद अगर आप न्यू हो, ये तो पहले से काम कर रहे हैं, इनके पास तो ऑर्डर आ रहे हैं, अगर आप न्यू हो तो आपने क्या काम करना है कि लोग गलती क्या करते हैं, पोर्टफोलियो का जो लिंक होता है, लाइक मैं दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट है। तो इसके अंदर जो पोर्टफोलियो होता है, मैं एग्जांपल के लिए ये वेबसाइट है तो आपने यहाँ पे गिग के अंदर लिखा जी कि यहाँ यहाँ पे हेडिंग आपने दे दी फॉर एग्जांपल, यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपने हेडिंग दी माय
प्रीवियस वर्ड या माई पोर्टफोलियो, आगे आपने वो वेबसाइट का लिंक दे दें। तो यहाँ पर गलत करते हैं। क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता कि वो आपकी अपनी पर्सनल साइट पर जाए और उसमें से आपकी वो जी वेबसाइट ढूंढता फिरे कि जी ई कॉमर्स की वेबसाइट से कौन सी हैं। तो सिंपल आप इस तरह करें, माई प्रीवियस, हेयर इज या हेयर आर some what websites developed using WordPress, e-com, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या वो कॉम। ठीक, आप हेडिंग दे सकते हैं कि ये वो वेबसाइट्स हैं जो कि वर्डप्रेस की ई कॉमर्स साइट मैंने बनाई हैं। नीचे आप 5-6 वेबसाइट्स जो आपने बनाई हो, जितनी हो सके वो आप दे दें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि क्लाइंट आएगा, वो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर उसे नहीं जाना पड़ेगा, उसे पता होगा ये वेबसाइट इसने बनाई है, वही चेक करेगा, उसे अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टाइप की ये साइट्स बना सकता है वी कॉमर्स के अंदर, वो आपको ज़रूर ऑर्डर प्लेस करके जाएगा। तो ये हो गई गिग क्रिएशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। एक दफ़ा मैं सर रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि प्रॉपर जो है वो कीवर्ड रिसर्च करें, वो फाइवर के अंदर लिख कर। तो मैं यहाँ पे की वर्ड रिसर्च कर देता हूँ। दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया कि आप जो है वो प्रॉपर टाइटल दें। फिर मैंने आपको बताया कि जो है कस्टम कस्टम इमेज लगाएं जो कि कॉपी पेस्ट ना हो। फिर आपको मैंने बताया कि आप डिस्क्रिप्शन जो है वो खुद लिखें, ठीक है, नॉट कॉपी पेस्ट। फिर फिर मैंने आपको बताया कि जो पैकेजेस हैं वो $5 और फिर जो डे है वो 1 डे आपने कर देना है। फिर मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से पोर्टफोलियो लिंक आपने अपनी प्रीवियस वर्क का जो लिंक है वो किस तरह से आपने देना है। और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप इनको ही फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह वो जो आपके ऑर्डर्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ऑनलाइन है सबसे ज़्यादा। आप ऑनलाइन ही नहीं होगे तो ऑर्डर भी नहीं आएंगे। एक और चीज़, सोशल शेयरिंग। आप अपनी जो गिग है उसके जो लिंक हैं फेसबुक के पेजेस, इसके अलावा ग्रुप्स के अंदर ज़रूर शेयर करें। उससे आपके जो लोग हैं वो आपके गिग पे क्लिक करेंगे, इंप्रेशन बढ़ेंगे, रैंक होने में हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि अब आप इमेज जो गिग बनाएंगे वो खुद से बनाएंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके ऑर्डर्स भी ज़रूर आएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।